नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाक्य के भेद। बच्चों, इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने वाक्य के भेद में रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उस पर हम सविस्तार चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उस पर सविस्तार चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, इसका पहला प्रकार जो है वाक्य के भेद में विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्री मदन गोपाल ने भाषण दिया, रोहित लखनऊ जाएगा। इन दोनों ही वाक्यों में हमें किसी बात या कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य हैं। है निषेधवाचक वाक्य। निषेध वाक्य में ही किसी कार्य के न होने का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं जाने की बात की जा रही है, मतलब निषेध किया जा रहा है बाजार जाने को लेकर के। दूसरे वाक्य में रात को बिजली नहीं आएगी, नहीं मतलब नहीं आने वाली है बिजली। तो इस तरह की ये दोनों वाक्य जो हैं ये निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। विस्मयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, आश्चर्य, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य हो, या हर्ष, शोक, भय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाप रे, इतना मोटा चूहा, वाह कितनी सुंदर फुलवारी है। बच्चों, ये विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। संदेहवाचक वाक्य। संदेह, संदेह का अर्थ है शंका। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने या न होने के प्रति संदेह या शंका बनी रहे मन में, या संभावना प्रकट होती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, मतलब संदेह है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए शायद कल वर्षा हो जाए। दूसरा उदाहरण देखिए, संभवतः प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए, मतलब संभावना है उनके आने की, पूरी तरह से निश्चित नहीं है। तो ये बच्चों, ये दोनों उदाहरण जो हैं संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक कहते हैं। जैसे मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, एक तरह से ये नकारात्मक वाक्य है, लेकिन वो आदेश दिया जा रहा है कि तुरंत यहाँ से हट जाओ मेरी आंखों के आगे से। कृपया हस्ताक्षर दीजिए। दूसरे वाक्य में भी देखिए किस तरह से आज्ञा ही दी गई है, लेकिन वो बड़े ही प्रेम पूर्वक दी जा रही है कि भाई आप यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिए। तो बच्चों, ये आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, मतलब धान आज अच्छी तरह से उसकी फसल हुई है, क्यों हुई है कि पानी बरसा है। तो ये संकेत दिया जा रहा है कि पानी बरसने के कारण ही धान अच्छा हुआ है, नहीं बरसता तो क्या होता, सूख जाता। यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी। पेड़ लगाने पर ही वायु शुद्ध होती है बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए पेड़ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये भी एक संकेतवाचक वाक्य का सुंदर उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कि जैसे हमारी कोई इच्छा हो तो वो उस वाक्य में प्रकट हो। जैसे काश संगीत प्रतियोगिता में मैं चुना जाऊं, या काश मैं परीक्षा में अव्वल आऊं, इस तरह का भी इच्छा हो सकती है।
और दूसरा वाक्य है, देखिए, चलिए फिल्म देखें। तो ये इच्छा जाहिर की जा रही है, इसलिए ये बच्चों इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहो कैसे आना हुआ, उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। दूसरा उदाहरण है, संदीप को किसने डांट दिया। इसमें भी पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए ये उसके वहां भी वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं बच्चों तो पहचानने में आपको बहुत आसान होते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। आज आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को जान लिया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।